दोस्तों, जिंदगी में असली खुशी आपको उसी काम को करने से मिलेगी जिसे आप दिल दे करना चाहते हैं। अहंकार उसी में होता है जिसे बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वह दूसरों की मेहनत की कदर करता है। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। जो लोग रातों की नींद और दिन का चैन खोते हैं, आगे चलकर वही लोग एक बड़ा इतिहास रचते हैं। किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने का एकमात्र तरीका है हर दिन प्रैक्टिस करना। एक बेहतर पिता नहीं बताता कि कैसे जीना है, बल्कि वह उस तरह से जीता है और दिखाता है कैसे जीना है। सुबह क्यों 4:30 उठना चाहिए? क्योंकि कोई रुकावट नहीं, ना ही बच्चे चिल्लाते हैं, ना ही फोन, और इससे एकाग्रता बढ़ती है और बचे हुए काम निपटा सकते हैं। तो हर दिन एक्स्ट्रा 2 घंटे, सप्ताह में 14 घंटे, साल में 728 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं। यह समय बहुत होता है खुद में इम्प्रूवमेंट के लिए। सुबह जल्दी उठना सफलता का एक रहस्य है। दुनिया भर के अधिकांश सफल लोगों सुबह जल्दी उठते हैं। दिमाग शांत रहता है और पूरे दिन की प्लानिंग का बेहतरीन समय भी मिल जाता है। खुद को अनुशासित करने का और एक्सरसाइज करने का एक बहुत अच्छा समय होता है। आप मानसिक रूप से दूसरे लोगों की तुलना में अधिक मजबूत और ऊर्जावान बनते हैं। सुबह स्पीड मिलती है पूरे दिन शानदार काम करने की। मन शांत रखने के 10 सूत्र। 1. किसी के काम में तब तक दखल ना दें जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। 2. माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। 3. पहचान पाने की लालसा ना रखें। 4. जलन की भावना से बचें। 5. रोजाना ध्यान करें। 6. खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। 7. जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखें। 8. उतना ही कांटे जितना चबा सके, अर्थात उतना ही काम हाथ में ले जितना पूरा करने की क्षमता हो। 9. किसी भी काम को टाले नहीं और ऐसा कोई काम ना करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। और 10. दिमाग को खाली ना रहने दें। दोस्तों, अगर व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, और अगर उसके गुण देखने हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि बेशक पाँव फिसल जाए पर कभी जुबान ना फिसलने देना। जाति, धर्म, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, रहन सहन, दौलत, दहेज, सुदन देखकर विवाह करने वाला समाज बेशर्म की तरह यह भी कहता है कि जोड़ियां ईश्वर बनाकर भेजता है। दोस्तों, एक संत के पैर में कांटा चुभ गया, तेज खून बहने लगा। संत वहीं बैठ ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। शिष्य ने कहा, आखिर इस बात पर धन्यवाद कैसा? संत ने कहा, इस जंगल में शिकारी आते हैं, यहाँ कोई फंदा भी हो सकता था, लेकिन ईश्वर ने मुझे बचा लिया। यह सुन शिष्य मौन हो गया। संत ने कहा, बेटा, हर परिस्थिति को देखने का नजरिया होता है। अगर लोग अपना नजरिया बदल ले तो उनके जीवन से दुख पल भर में गायब हो सकता है, लेकिन लोग दुख के पीछे छिपे नए रास्तों को नहीं देख पाते और अपने नजरिए को बदले बिना सारी उम्र दुखी होते रहते हैं। नजरिया बदलो, जीवन बदल जाएगा। जितनी जरूरत हो उतना ही बोलो, जितनी जरूरत हो उतना ही सुनो, जितनी जरूरत हो उतना ही देखो, जितनी जरूरत हो उतना ही खाओ, जितनी जरूरत हो उतना ही चीजों को छुपाओ। इससे आप में ऊर्जा जमा होगी। कुछ ही महीनों में आप अपने अंदर मानसिक शांति और बढ़ती हुई बुद्धि महसूस करेंगे। मन की मानना बंद करो। 1 मिनट की गलत क्रिया कई वर्ष के लिए जेल पहुंचा देती है। जेल पहुंचाकर मन ज्ञान देगा कि ऐसा ना करते तो बच जाते। मन की चाल समझो, यह हर जगह आपको फंसा रहा है। यह बोल मेरे गुरु ने कहा था, मूर्खों के आगे बुद्धिमत्ता की बात मत करो, मौन रहो, क्योंकि उनके पास उतनी बुद्धि नहीं होती कि किसी बात को नए सिरे से समझ सके। उन्हें लगता है कि वह जिन बातों को सही मानते हैं केवल वही बातें सही हैं, बाकी सब गलत है।
इसी वजह से उनकी बुद्धि एक जगह अटक जाती है। ऐसे लोग दिन को रात कहे तो हाँ भर लो, उन्हें बिल्कुल कुछ मत कहो। फर्क सिर्फ माइंड सेट का है। यदि दिमाग कमजोर हो तो हर काम में एक प्रॉब्लम नजर आती है। यदि दिमाग बैलेंस हो तो हर काम में एक चैलेंज नजर आता है। यदि दिमाग स्ट्रांग है तो हर काम में एक मौका नजर आता है। क्यों रोते हो, मन का ना होने पर जो लिखा है वह होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जिससे भी प्रेम करो उसको कभी पूरी तरह से ना बताओ, यह कड़वी सच्चाई है। सामने वाले को जिस दिन समझ आ गया कि तुम उससे गहरा प्रेम करते हो, उसी दिन से वह उस रिश्ते में जरा भी प्रयास करना बंद कर देगा और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप जिसका पीछा करते हैं उसे अपने पीछे आने से रोकते हैं। भागवत गीता में लिखा है, जीवन से जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन ना पचने पर चर्बी बढ़ती है, पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने पर घमंड बढ़ता है, चुगली ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज ना पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है और सुख ना पचने पर पाप बढ़ता है। जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है। किसी भी परिवर्तन से घबराए नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। दूसरों की परेशानी का आनंद ना ले, कहीं भगवान आपको वही गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। यह 4 बातें हमेशा याद रखिए। मजबूत रहे पर अकड़ में ना रहे, दयालु बने पर कमजोर ना बने, विनम्र रहे पर डरपोक ना बने, गर्व करें पर अभिमान ना करें। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। प्रेम में पढ़ना आसान है, लेकिन प्रेम से बचे रहना बहुत मुश्किल है। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वही तो हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। बस आप अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू कीजिए, भगवान आप पर ध्यान जरूर देंगे। सच्चा प्रेम आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा, आपको आपके घुटनों पर ले जाएगा। लेकिन जब आप टूटेंगे तो आपको एक असीम आनंद और ज्ञान की अनुभूति होगी। तो अगर पहले दर्द झेलने की हिम्मत हो तो ही किसी से दिल लगाइए प्यारे। जैसे ट्रेन में सफर करते समय सारा बोझ तुम सीट पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हो, ऐसे ही जीवन के सारे दुख, चिंताएं, असफलता उस परमात्मा के कंधे पर छोड़ दो और आगे बढ़ो। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ न दे तो समझ जाइए जो होने वाला है वह साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। पता है दोस्तों, निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, यह तुम नहीं जानते, किंतु देने वाला यह बात बखूबी जानता है। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह ना आपको किसी का होने देते हैं और ना कोई आपका होता है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटने देते। शरीर जिनके सुंदर दुनिया उन्हें पसंद करती है और आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं। बिना पछतावे के अपना अतीत स्वीकार करें, आत्मविश्वास के साथ अपना वर्तमान संवारें और बिना कोई डर अपने भविष्य का सामना करें। किसी को दुख देने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि उसके आंसू आपके लिए सजा भी बन सकते हैं। केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है अगर वह ध्यान लगाकर उस चीज का चिंतन करें और उसके लिए लगातार मेहनत करें। किसी इंसान के कुछ बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं।
किसी चीज को इतना भी ना चाहो कि आप दूसरों के इशारे पर चलने लगो। आपकी खराब परिस्थिति के बाद भी यदि कोई व्यक्ति आपके साथ है तो उसकी इज्जत कीजिए। किसी का मजाक बनाने से पहले आप यह नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति किस स्थिति से गुजर रहा है, इसलिए बिना वजह किसी का मजाक ना बनाएं। हालातों को ना बदले, खुद को बदलें। हालात आपने आप बदल जाएंगे। तेरा घमंड ही तुझे हराएगा। मैं क्या हूँ यह तुझे वक्त बताएगा। जिसका उदय निश्चित है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सिर्फ धोखा ही शुद्ध मिलता है इस जमाने में, बाकी तो सब में मिलावट है। अगर जीतने की जिद है तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। लोगों को शांत रहकर कंफ्यूज करो और बाद में अपने काम से चौंका दो। अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है तो यकीन मानो यह जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। इस दुनिया में लोग दुखी इसलिए है क्योंकि वे बुद्धि अपने पास ज्यादा और धन दूसरों के पास ज्यादा समझते हैं। जिम्मेदारी वह पिंजरा है जहां इंसान आजाद होकर भी कैद है। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। चुप जाती है बातें कभी तो कभी लहजे मार जाते हैं। यह जिंदगी है जनाब, यहाँ हम गैरों से ज्यादा अपनों से हार जाते हैं।